गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत हम जॉन डीवी की शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या किस तरह के उनके विचार थे, शिक्षा से संबंधित क्या पाठ्यक्रम उद्देश्य क्या रखे, क्या पाठ्यक्रम और किस तरह की शिक्षण विधियां आदि की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके दो मुख्य बिंदु जो हमारे नेक्स्ट से पहले वाले वीडियो में रह गया था, उसमें सबसे पहला तो था शिक्षक, कि उन्होंने शिक्षक के रूप में किस तरह के व्यक्ति की कल्पना की है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने शिक्षक में मूल रूप से 3 गुणों की कल्पना की है। पहली बात जो की वह शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी कि सबसे पहली चीज जो इन्होंने ये दी कि शिक्षक महत्वपूर्ण है। शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि बालक की रुचि, क्षमता या योग्यता के अनुसार हम कुछ भी बताना चाहें, समझाना चाहें, सिखाना चाहें, उसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है। क्योंकि बालक अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार जो कुछ भी सीखना है, समझने का प्रयास करता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि उसकी जो सोच है उससे वे भिन्न प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। इसीलिए एक शिक्षक जो है उसे बिल्कुल सही दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। कहीं बालक भटक सकता है, गलत कॉन्सेप्ट समझ सकता है, ऐसे में जो सही अभिप्राय है उससे बालक भटक सकता है। इसीलिए शिक्षक को जो है महत्वपूर्ण स्थान उसने दिया है। दूसरी बात कही कि शिक्षक पथ प्रदर्शक है। शिक्षक पथ प्रदर्शक है, शिक्षक इससे अधिक और कुछ नहीं है। वह बालक जो कुछ भी कार्य कर रहा है उसमें उसे गाइडलाइन से पथ प्रदर्शन करेगा, उसको गाइड करेगा कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सही है, उसको किस तरह से करना है, केवल उसको समझा सकता है। कि जैसे कि एक बालक फूल के भागों को सीख रहा है, तो वो फूल को खोलता है, तो बालक को सही तरीका नहीं पता होता है, तो शिक्षक उसकी सहायता कर सकता है कि इसको ऐसे नहीं, यहाँ से नीचे की जो है उसका बेस ही उसको हटाओ, उसके बाद पंखुड़ी अपने आप खुल जाएगी। मतलब एक तरह से बालक को केवल दिशा निर्देश देने का कार्य करता है, उसको खुद पूरा खोलकर नहीं देगा। अगर खुद खोल के दे दिया तो जो सही तरीका था वह बालक ने सीखा ही नहीं। इसीलिए केवल बालक को पथ प्रदर्शन का कार्य करने का काम शिक्षक का है, इसीलिए शिक्षक महत्वपूर्ण है और पथ प्रदर्शक है। फिर बाद में उन्होंने कहा सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास में सहायक शिक्षक जो है वह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा, क्योंकि जो पथ प्रदर्शन के माध्यम से बालक में किस तरह की योग्यता, क्षमताओं का विकास होना है, उसकी जो आंतरिक क्षमताएं हैं, अंतर्निहित क्षमताएं हैं, उनका विकास कैसे करना है, उसको क्या दिशा प्रदान करनी है, क्योंकि उसके अनुसार क्या वातावरण निर्मित करना है, कौन सी योजनाओं के लिए उसे प्रेरित करना है, ये सारा कार्य शिक्षक का होता है। जिससे कि वह पता रहे उसको, शिक्षक को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी संभव वातावरण निर्माण करना है, या यूँ कहा जाए कि जितनी गतिविधियां संभव है उनके बारे में उसे जानकारी होना चाहिए, तभी वह बालक को सही दिशा प्रदान कर सकता है या सर्वांगीण विकास में सहयोग कर सकता है। यहाँ पर उन्होंने एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षक एक बढ़ई की तरह, यानी कि शिक्षक की जो कल्पना है वह एक बढ़ई की तरह करी है, कि जिसमें वह लकड़ी को मनचाहा आकार प्रदान कर देता है। क्योंकि बढ़ई या कुम्हार जो भी कहे कि मिट्टी से मटके का आकार प्रदान कर देता है, या बढ़ई जो है वो लकड़ी जो है वो अपने एक सामान्य आकार में होती है, उसको वो सुंदर सी आकृति का निर्माण करता है। तो वही चीज है, क्योंकि जो बालक है वह शिक्षक के पास में एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, या एक बड़ा जो लकड़ी की सीधी लकड़ी की तरह होता है, जिसको आकार देने का कार्य शिक्षक करता है।
इसीलिए शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसी आधार पर अब हम देखेंगे आज कि जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन का शिक्षा में योगदान क्या है। शिक्षा में योगदान, ठीक है ना। सबसे पहली चीज है सामाजिक जीवन की तैयारी। सामाजिक जीवन की तैयारी। सबसे पहली बात जो है जॉन डेवी की शिक्षा में योगदान का सबसे पहला है सामाजिक जीवन की तैयारी, क्योंकि वे शिक्षा को समाज का एक अंग मानते हैं। बालक जो कुछ सीखता है उसका वास्तविक प्रयोग समाज में करता है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा का स्वरूप इस तरह से होना चाहिए जिससे कि बालक को सामाजिक जीवन, सामाजिक प्राणी बनाने का जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, या एक तरह से कहा जाए कि एक समाज के सामाजिक गुण कौन कौन से होने चाहिए उसकी जानकारी बालक को होनी चाहिए। तो उसी से अवगत कराने का कार्य शिक्षा का होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा को जो है वो सामाजिक जीवन की तैयारी का आधार सबसे पहली बात जॉन डेवी ने बनाया। उसके बाद में है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा। दूसरा है सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण, यानी कि शिक्षा का जो आधार है वह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए निश्चित है कि शिक्षा का आधार सामाजिक होना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक यानी कि बालक की अपनी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसे बालक की रुचि क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इस तरह के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का पालन करते हुए, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उसके आधार पर शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करने का जो पहला प्रयास था वो जॉन डेवी का। अगली बात है सामाजिक क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम। सामाजिक क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है। सामाजिक क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सामाजिक क्रिया है, जो कि समाज के अंतर्गत बालक को जिन कार्यों को, जिन क्रियाओं को करना है उनका जो एक पूर्व अनुभव है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से, विद्या शिक्षा के माध्यम से बालक को प्राप्त हो। इसीलिए जो है सामाजिक क्रियाओं पर आधारित पाठ्यक्रम की जो रूपरेखाएं निर्धारित करने का जो सुझाव था वह जॉन डेवी का था। फिर लघु समाज का अनुभव प्रदान करना, लघु समाज का अनुभव, यानी कि शिक्षा के माध्यम से बालक को लघु समाज का अनुभव प्रदान करें, क्योंकि विद्यालय जो है वह कहना चाहिए कि एक तरह से लघु समाज या समाज की एक छोटी इकाई, अर्थात कि समाज में जिस तरह के संबंध स्थापित करने हैं, जिस तरह की क्रियाएं करनी है, व्यवहार करना है, संप्रेषण करना है, इन सबका जो है अनुभव विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बालक को प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए लघु समाज का अनुभव है वो यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। अगली बात जो यहाँ पर आती है वह है स्व अनुशासन। यानी कि वे शिक्षा को इस तरह का स्वरूप देने का सुझाव देते हैं, जॉन डेवी ने दिया है, जिसमें कि बालक स्वयं अनुशासित रहे, उसे किसी बाह्य तत्व के द्वारा अनुशासित रखने का प्रयास नहीं किया जाए, बल्कि वो स्वयं, क्योंकि उसे इस तरह की क्रियाएं, कार्य दिए जाएं या क्रियाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि वो उस कार्य को करके
अपने खाली समय का उपयोग करेगा, या यूँ कहा जाए कि एक अनुशासनहीन विचार जो हैं उनके लिए कोई स्थान में समय उसके पास बचे ही नहीं, क्योंकि वह अपने आप को किसी तरह की क्रिया या गतिविधि में व्यस्त रखे, या दूसरों की जो व्यवस्थाएं आवश्यकताएं हैं उनको समझे, अनुभव करे, सहयोग करने की भावनाएं, मानवीय गुणों का विकास हो, जिससे कि उसमें स्वयं को अनुशासित रखने के गुण स्वतः ही विकसित हो सके। अगली बात थी जनतांत्रिक व सामाजिक व्यवस्था। जनतांत्रिक व सामाजिक व्यवस्था, यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप है वह जनतांत्रिक, जैसे कि जनतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें किस तरह के व्यक्ति की में योग्यताएं होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका किस तरह की क्रिया होनी चाहिए, उसकी विचारधारा, सोच, तर्क, वितर्क किस तरह की होनी चाहिए, उसको उसी प्रकार से प्रशिक्षण या तैयार किया जाए। यानी कि शिक्षा ऐसी जो बालक में जनतांत्रिक और सामाजिक गुणों का विकास कर सके, जो मतलब कि उसको शिक्षा में पहली बार जॉन डेवी ने सम्मिलित किया था। अगला जो उनका योगदान था, शिक्षक द्वारा उद्देश्य पूर्ति के प्रयोग। शिक्षक द्वारा उद्देश्य पूर्ति के प्रयोग, यानी कि उद्देश्य पूर्ति के जो प्रयोग हैं वो शिक्षक के द्वारा किए जाने चाहिए। अर्थात कि किस प्रयोग उद्देश्य पूर्ति के लिए जो प्रयास हैं वो शिक्षक के द्वारा होने चाहिए। शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उन्होंने ये उत्तरदायित्व शिक्षक पे छोड़ा कि जो उद्देश्य पूर्ति है उसके लिए शिक्षक को प्रयास करने हैं। उसके बाद में है अनुभव आधारित शिक्षण विधि। अनुभव आधारित शिक्षण विधि, यानी कि शिक्षण विधियां ऐसी, उनकी शिक्षण विधियों को अगर हम ध्यान दें तो जितनी भी शिक्षण विधियां थी वो क्रियात्मक और अनुभव आधारित थी। यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं वह अनुभव कर प्रदान कर सके, ऐसी ही शिक्षण विधियों से शिक्षण कार्य करने का जो सुझाव था या जो मत था वह जॉन डेवी का था। उसके बाद में सह संबंध आधारित शिक्षा। सह संबंध आधारित शिक्षण विधियां, यानी कि शिक्षण का जो कार्य है एक तरह से कहा जाए कि सहसंबंध आधारित शिक्षण पर विशेष रूप से बल जॉन डेवी ने दिया था। उन्होंने इस चीज को माना था कि ज्ञान समझ एक है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है, या किसी भी चीज को तथ्यों को समझाने के लिए हम उसे एक पृथक विषय से माध्यम से नहीं समझा सकते हैं। हमें दूसरे समस्त सराउंडिंग जितने भी हैं उन सबका सहयोग हमें लेना। इसीलिए जॉन डेवी ने पहली बार सह संबंध, या पहली बार क्या मतलब, जॉन डेवी ने जो शिक्षा का उनका सिद्धांत था उसमें सह संबंध आधारित शिक्षण प्रक्रिया पर उन्होंने बल दिया था। और इनका अंतिम था बालक का स्थान प्रमुख। बालक का स्थान प्रमुख, उन्होंने बालक को सबसे प्रमुख माना, क्योंकि बालक जब तक केंद्र में नहीं है तब तक शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं है। इसलिए उनका जो शिक्षा सिद्धांत है वह भी बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत पर केंद्रित है। इसीलिए उनका बालक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना इनका एक प्रक्रिया। इस आधार पर कि जॉन डेवी का अगर हम देखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डेवी का बहुत मतलब कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने की शिक्षा में बहुत बड़े परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान किया है।
आशा करती हूँ कि मेरी आपकी बात जो है आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। आज का प्रश्न है, जॉन डीवी के शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। डीवी के शिक्षा संबंधी सिद्धांत उनको स्पष्ट कीजिए। उससे पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अब आपको बहुत अधिक सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। जो फिलहाल जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ की जो गाइडलाइंस नई निरंतर आ रही हैं उनका आपको पालन करना है। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखिए। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखिए। आप चाहे किसी से भी बात कर रहे हैं, आपको मुंह पर मास्क लगाएं, क्योंकि वायरस एयरबग के रूप में फैल चुका है। इसलिए थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का आप लोग ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।